पहले मैं कह दूं कि भाई देखिए, ये मीडिया उडिया का नाम मत लीजिए। उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसकी लाश को ढोया जा रहा है। कोई मीडिया अब इस देश के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं। हकीकत ये, कुछ लोग हैं जो अपना ढोल पीट रहे हैं और उस ढोल का भी आवाज बहुत दूर तक जा नहीं रही है। तो मीडिया की डेथ हो चुकी है, अब सिर्फ लाशें ढोई जा रही हैं। उस नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है। 2014 के पहले जो सरकार की पक्षकारी करते थे उनको दलाल कहा जाता था। आज जो सरकार के साथ खड़ा हुआ उसको पत्रकार कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जब आज यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत जोश होगा, लोगों के अंदर एक गुस्सा होगा, लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ जोश ही गायब है। तो हम लोग तेज आवाज़ में बात करके कर भी क्या लेंगे और कर भी क्या सकते हैं? तो कम से कम थोड़ा तो जोश लाइए ना। आवाज़ दूर तक पहुंचे तो बात समझ में आएगी, तब तो लगेगा कि आवाज़ का कुछ असर हो रहा, कुछ बात का असर हो रहा। देखिए, हमारे पहले बहुत विद्वान लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं इस पूरी समस्या को, एक तो पहले मैं कह दूं कि भाई देखिए, ये मीडिया उडिया का नाम मत लीजिए। उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसकी लाश को ढोया जा रहा है। कोई मीडिया अब इस देश के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं। हकीकत ये, कुछ लोग हैं जो अपना ढोल पीट रहे हैं और उस ढोल का भी आवाज़ बहुत दूर तक जा नहीं रही है। तो मीडिया की डेथ हो चुकी है, अब सिर्फ लाशें ढोई जा रही हैं। उस नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है। दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ क्या मीडिया का संकट है, अगर जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, क्या सिर्फ यही है? तो शायद हम इस समस्या को समझ ही नहीं पा रहे। शायद हम इसका, जब तक आप इस समस्या को समझेंगे नहीं, जब तक आप मर्ज को नहीं समझेंगे, तब तक इलाज कैसे करेंगे? हकीकत यह है कि मीडिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी आपके सामने है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए कैंसर का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। अब ये हमें बैठ के सोचना है कि कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया, टर्मिनल स्टेज में पहुंच गया, या नहीं पहुंचना है। 1st 2nd स्टेज से तो बाहर निकल चुका है। इसलिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि है क्या चीज। ये चीज दरअसल एक विचारधारा है जो 1925 में जिसका जन्म दिया गया। उस विचारधारा के मूल में दो चीजें हैं। भयंकर तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, भयानक, और दूसरा नफरत। लेकिन उनकी एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, गजब का पेशेंस, धैर्य और सब्र तो गजब का है। जब सब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जब सबने उनको खारिज कर दिया, तब भी वो अपना काम सिर झुका के करते रहे, अपने आप को कंसोलिडेट करते रहे, और अंत में उस जगह पर पहुंच गए जहां उनको आज देश के 35-36% लोगों को अपने साथ लाने में मदद मिल गई, समर्थन मिल गया। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर होता है तो वो एकांगी नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जो चीज आज हम मीडिया में देख रहे हैं, यहां से बहुत थोड़ी दूर पे है न्यायपालिका। जजेस के नाम आप ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा उनका फैसला क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्विंस्ड हैं कि यही होना चाहिए। आप दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन उठा के देख ले, इलेक्शन कमीशन पास में ही है। 2024 से ज्यादा कम्युनल इलेक्शन इस देश में हुआ ही नहीं। एक के भी खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं।
देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहते हैं कि भाई ये तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आपके मंगलसूत्र को उठा के ले जाएंगे, कहीं कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया गया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। कोई इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए। और विचारधारा ऐसे ही काम करती है। विचारधारा के मूल में है एक ऐसा यूटोपिया क्रिएट करना, एक ऐसा सपना बेचता है। उस सपने को बनाने के लिए समाज के हर हिस्से को, चाहे वो सरकार हो चाहे ना हो, उसको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। और जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो एनिमी होता है, वो शत्रु होता है। तो अगर मीडिया उस सपने के बनाने में अगर हिस्सेदारी नहीं करेगा तो मीडिया का असर कलम हो जाएगा। अगर जुडिशरी नहीं करेगी तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन भी सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर अपोजिशन उसमें कुछ उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करेगा तो वो भी जेल जाएंगे। तो मुझे इस बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं था कि आज की जो स्थिति है उसमें इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं है। या तो आप विचारधारा के साथ हैं या विचारधारा के खिलाफ हैं। अगर आप विचारधारा के साथ हैं तो सर्वाइव करेंगे, अगर विचारधारा के खिलाफ हैं तो आप शत्रु हैं और आपका एनाहिलेशन होना जरूरी है, आपका सर कटना जरूरी है। वो आज कटे, 10 दिन बाद कटे, 25 दिन बाद कटे। आज जिस हम इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल है क्या? मेरे जैसे हिंदुओं का भी ये सवाल है। लोकतंत्र रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा हो जाएंगे। तो जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है वो हर उस आदमी के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है जो दरअसल आजाद ख्याल का है, जिसको इस देश के लोकतंत्र पे यकीन है, जो भारत के संविधान को मानता है और जो भारत की सभ्यता को पूरी तरीके से समझता है। और यह सवाल सिर्फ लोकतंत्र या संविधान बचाने का नहीं है। जो लोग इस सभ्यता की वजह से इसको विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, उनका मानना यह है कि दरअसल यही वो मूल है जिनकी वजह से भारत को इतने सालों के लिए गुलाम बनाया गया, जिसको परवर्टेड वर्च्यूज कहते हैं। तो जिसको आप सत्य, करुणा, अहिंसा, शांति, प्रेम, टॉलरेंस, सहिष्णुता जिसको आप बोलते हैं और जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं कि देखिए हमारा धर्म कितना उदात्त धर्म है, उनको इसकी उदात्तता पर प्रश्न चिन्ह है। ये इसकी उदात्तता को बदलना चाहते हैं। उनको चाहिए एक क्रूर किस्म का, रूथलेस किस्म का, क्योंकि धर्म युद्ध में दूसरी कोई बात होती नहीं है। इसलिए सिर्फ मीडिया का प्रश्न नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह कि हम सब लोग उसी मीडिया का हिस्सा हैं। और अंतिम में इतनी सी बात कहूंगा, 2014 के पहले जो सरकार की पक्षकारी करते थे उनको दलाल कहा जाता था। आज जो सरकार के साथ खड़ा हुआ उसको पत्रकार कहा जाता है। बहुत